प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोज़ को ध्यान से देखें, समझें और दी जाने वाले एक्सरसाइजेज को हल करें और अगले दिन दिए गए उनके हल से मिलान करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का हल बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं। पहला है उदाहरण, वो एक्सरसाइज जो है, पहला सेंटेंस है, सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। पहला सेंटेंस है, वह मेरे मित्र का लड़का था। वह मेरे मित्र का लड़का था। तो यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट इसमें है ही और था लगा हुआ पास्ट टेंस में वाज, ही वाज। इसके बाद जो लड़का के अंग्रेजी लिखेंगे ही वाज माई, मेरे मित्र का लड़का। तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड्स सन या माई फ्रेंड्स बॉय। सन ही लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। माई फ्रेंड्स सन, माई फ्रेंड्स सन, माई फ्रेंड्स सन। ही वाज माई फ्रेंड्स सन, वह मेरे मित्र का लड़का था। है ना, इस तरह से फ्रेंड्स, फ्रेंड जो लिखा है इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो काफी के हो जाता है ना। और आप लगा करके भी कर सकते हैं, सन ऑफ माई फ्रेंड, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये ज्यादा उचित है। अगला सेंटेंस है, तुम वहां नहीं होगे। तुम वहां नहीं होगे, सब्जेक्ट है तुम, यू हो जाएगा, होगे है ना, यू के साथ में विल लगाएंगे और बी, विल बी, है ना। तो यू विल बी और नहीं लगा हुआ है इसलिए विल के बाद नॉट लगाएंगे, तब भी लिखेंगे विल नॉट बी, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, इस तरह से होता है। तो यू विल नॉट बी और वहां की एनर्जी होती है देयर। तुम वहां नहीं होगे, यू विल नॉट बी देयर। अगला जो है एग्जाम्पल, वो है एक्सरसाइज का सेंटेंस, क्या तुम्हारी माता जी रसोई में नहीं होंगी। क्या तुम्हारी माता जी रसोई में नहीं होंगी। देखिए क्या लगा हुआ सबसे पहले, तो यहां पे विल पहले लगाएंगे, विल, और इसके बाद सब्जेक्ट है तुम्हारी माता जी, योर मदर, योर मदर, ये तुम्हारी माता जी हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद रसोई में नहीं होंगी और इसके बाद बी लगाएंगे, विल योर मदर बी, नहीं लगा हुआ है नॉट बी लगाएंगे, नॉट बी, विल योर मदर नॉट बी, कहां पर, इन द किचन, रसोई में इन द किचन, इन द किचन। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो विल योर मदर नॉट बी इन द किचन, क्या तुम्हारी माताजी रसोई में नहीं होंगी। अगला सेंटेंस है, तुम आज मैच में नहीं होगे। तुम आज मैच में नहीं होगे, यहां पे सब्जेक्ट है यू और उसके बाद विल, उसके बाद नहीं भी लगा हुआ है, नॉट लगाएंगे, नॉट बी, तो यू विल नॉट बी और मैच में, मैच में इन द मैच, द मैच, इन द मैच, और आज की टुडे, टुडे, तो यू विल नॉट बी इन द मैच टुडे, तुम आज मैच में नहीं होगे। अगला सेंटेंस है, क्या लड़कियां अपनी कक्षा में होंगी।
क्या लड़कियां अपनी कक्षा में होंगी? देखिए यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल सेल्फ पहले लिखेंगे तो विल लगाएंगे पहले, विल, और सब्जेक्ट है लड़कियां, गर्ल्स, विल गर्ल्स, और अपनी कक्षा में होंगी, बी, विल गर्ल्स बी अपनी कक्षा में, इन हिज, हिज नहीं हर लगेगा, इन हर क्लास। लड़कियां चूंकि बहुवचन है यहां पर तो हर नहीं होगा यहां पर, इन देयर क्लास, इन देयर क्लास। विल गर्ल्स बी इन देयर क्लास, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़कियां अपनी कक्षा में होंगी? बहुवचन है इसलिए यहां पे देयर लगाया गया, एक वचन होता था यहां पर हर लगाया जाता। ठीक है, तो अगला सेंटेंस है, क्या डाकिया कल छुट्टी पर नहीं था? क्या डाकिया, तो इसलिए नहीं था है, था लगा हुआ इसलिए एक वचन में वाज लगेगा, वाज द पोस्टमैन, द पोस्टमैन, वाज द पोस्टमैन, है ना, सब्जेक्ट पोस्टमैन है, वाज द पोस्टमैन नॉट, was the postman not on leave, लीव माने छुट्टी होता है, on leave छुट्टी पर, was the postman not on leave। और इसके बाद कल, कल बीते हुए कल के yesterday, yesterday, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये उसमें है इंटरोगेटिव में। तो वाज द पोस्टमैन नॉट ऑन लीव यस्टरडे, क्या कल पोस्टमैन छुट्टी पर नहीं था या डाकिया छुट्टी पर नहीं था। अगला सेंटेंस है, क्या राम का भाई किसान था? क्या राम का भाई किसान था? देखिए यहां पर भी एक वचन है, वाज लगाएंगे, वाज, उसके बाद राम का भाई, राम्स ब्रदर, फर्स्ट ऑफ यस राम्स ब्रदर, वाज राम्स ब्रदर, क्या राम का भाई किसान था? किसान की अंग्रेजी थी फार्मर, फार्मर, वाज राम्स ब्रदर फार्मर, क्या राम का भाई किसान था? यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, क्या फूल सुंदर नहीं थे? क्या फूल सुंदर नहीं थे? यहां पर देखिए फूल जो है सब्जेक्ट है ना, और क्योंकि यहां से इस सेंटेंस से लग रहा है कि फूल बहुत से होंगे, इसलिए यहां पर वर लगाएंगे, वर फ्लावर्स, तो वर फ्लावर्स, क्या फूल, है ना, और इसके बाद सुंदर नहीं थे तो नाट लगाएंगे, नाट सुंदर की, प्रटी या ब्यूटीफुल, प्रटी लिखेंगे या ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं। तो वेयर फ्लावर्स नॉट प्रटी, क्या फूल सुंदर नहीं थे। अगला सेंटेंस है कि वह कहां उपस्थित थे? वह कहां उपस्थित थे, तो यहां पर ही है सब्जेक्ट, और कहां लगा हुआ है, कहां, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तो वेयर लिखेंगे पहले, वेयर, उसके बाद थे है, और है एक वचन, एक वचन है, देखिए ही एक वचन होता है, लेकिन लिखा थे है तो इससे लगता है बहुवचन, लेकिन है एक ही वचन, है ना, ही जो है एक वचन होता है, उसके लिए वाज लगाते हैं, वेयर वाज ही, और उसके बाद उपस्थित थी प्रेजेंट, वेयर वाज ही प्रेजेंट,
वो कहां उपस्थित थे। अगला सेंटेंस है तुम्हारे पिताजी कमरे में नहीं होंगे। तुम्हारे पिताजी कमरे में नहीं होंगे। देखिए यहां पर होंगे लगा हुआ है, दादी के है, इसलिए विल शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे विल का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट इसमें है तुम्हारे पिताजी, तो लिखेंगे योर फादर, ये सब्जेक्ट होगा योर फादर। और इसके बाद विल, और नहीं लगा हुआ है इसलिए नॉट भी लगाएंगे, नॉट बी, विल नॉट बी, योर फादर विल नॉट बी, कहां पर नहीं होंगे, इन द रूम, इन द रूम। तो योर फादर विल नॉट बी इन द रूम, तुम्हारे पिताजी कमरे में नहीं होंगे। अगला सेंटेंस है वह लंबा लड़का नहीं था। वह लंबा लड़का नहीं था। तो वह यहां पर है ही, था है वाज लगाएंगे ही के साथ में, ही वाज नॉट, और उसके बाद लंबा लड़का की होती है टाल बॉय, टाल बॉय। ही वाज नॉट लगाएंगे नो की जगह पर, नॉट टाल बॉय, वो लंबा लड़का नहीं था, ही वाज नॉट टाल बॉय, है ना, वो लंबा लड़का नहीं था। आ लगाओगे तो अच्छा रहे, ही वाज नॉट अ टाल बॉय, वो लंबा लड़का नहीं था। इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.2 का सलूशन हो गया, हल हो गया। इसे अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और समझिए, अपने किए गए कार्य से मिलान करिए और देखिएगा आपने गलती कहां पर की है और उसको सही करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।